हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर थ्योरी का टॉपिक लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि आपको पता है लीनियर मीन्स पावर वन। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम वेयर ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड एम इज कॉल्ड अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन आपके पास आएगा ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम वेयर ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एम। ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एम मीन्स जब आप ए को एम से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं बचना चाहिए, इज़ कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। अब जैसे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, वो सारे इंटीजर्स, वो सारे के सारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई जो आपकी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक इंटीजर एक्स नॉट इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इफ ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। मीन्स अगर एक्स नॉट इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्ग्रुएंस लेते हैं 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। आपको इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये क्या होगा, 5 डिवाइड्स 4x माइनस 3। मीन्स आपको यहाँ x की वैल्यू ऐसी लेके आनी है जो 5 से डिविजिबल हो जाए। अब अगर आप x को 2 लो, x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 दैट इज 5 डिवाइड्स 5। x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब आपके पास इस कॉन्ग्रुएंस के कुछ एक थ्योरम्स आती हैं। पहले आपके पास थ्योरम है, इफ़ एक्स नॉट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम एंड एक्स वन इज़ एन इंटीजर सच दैट एक्स वन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मॉड एम देन एक्स वन इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन। कहता है कि अगर एक्स नॉट इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है और एक्स वन कोई और इंटीजर है जो इस एक्स नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, तो एक्स वन भी उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब गिवन कंडीशन है कि एक्स नॉट इसका सॉल्यूशन है, एक्स नॉट इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बट दिस इंप्लाइज ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। दूसरी कंडीशन है कि एक्स वन जो है एक्स नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स नॉट मॉड एम हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ए एक्स नॉट बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ आप ए एक्स नॉट की जगह बी यूज़ कर सकते हो, तो ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी मॉड एम के। इट मीन्स एक्स वन ने भी इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर दिया, तो अगर एक्स वन ने इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर दिया तो एक्स वन इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम वेयर ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड एम। ठीक है, हैज़ अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जी सी डी ऑफ ए एम डिवाइड्स पी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी भी कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। हम ए की और एम की जी सी डी चेक करेंगे, अगर ए और एम की जी सी डी बी को डिवाइड करती है तो कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली थ्योरम है, इफ़ एंड ओनली इफ, तो हम दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। फर्स्टली लेट अस सपोज इसके पास एक सॉल्यूशन है, इसके पास सॉल्यूशन है, हमें प्रूफ करना है कि जी सी डी बी को डिवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने मान लिया लेट एक्स नोट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। अगर एक्स नोट इसका सॉल्यूशन है तो एक्स नोट इसको सेटिस्फाई करेगा, बट दिस इंप्लाइज ए एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम डिवाइड्स ए एक्स नोट माइनस बी। By definition of divisibility, ax naught minus b is equal to km where k is any integer। यहाँ से ax naught minus km की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, b आ गई। ठीक, अब हम मान लेते हैं लेट जी सी डी ऑफ ए एम इज इक्वल टू डी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जी सी डी, डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी एम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम करी है कि अगर डी ए को डिवाइड करता है तो डी ए के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मीन्स डी ए, अगर डी ए को डिवाइड करता है तो डी ए एक्स नोट को भी डिवाइड करेगा। अगर डी आपके पास एम को डिवाइड करता है तो डी इसके मल्टीपल के एम को भी डिवाइड करेगा। अगर डी ए एक्स नोट को डिवाइड करता है, डी के एम को डिवाइड करता है, तो डी इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आप थ्योरम करके आए हो, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, डी डिवाइड्स ए एक्स नोट माइनस के एम, और ए एक्स नोट माइनस के एम की वैल्यू कितनी है, बी, बट दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स बी। ठीक है, तो एक साइड प्रूफ हुई। दूसरी साइड हमने सपोज किया लेट जी सी डी ऑफ ए एम डिवाइड्स बी, लेट डी डिवाइड्स बी, हमने ये सपोज कर लिया। हमें प्रूफ करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन है।
ठीक है। अब अगर डी बी को डिवाइड करता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी इज इक्वल्स टू के डी। ठीक है। अब हमने क्या किया है, डी जी सी डी सपोज करिए ए एम की, तो डी अगर ए एम की जी सी डी है तो दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे एक्स नॉट एंड वाई नॉट सच दैट ए एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट इज इक्वल टू डी। ठीक है, दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दो, के ए एक्स नॉट प्लस के एम वाई नॉट इज इक्वल टू के डी। के डी की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, के डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। तो अब आपके पास ये क्या हो गया, यहाँ से हमने ए को बाहर निकाला, के एक्स नॉट माइनस बी को लेफ्ट साइड में लेके आए और इसको राइट साइड में ले गए, तो ये हो गया माइनस के वाई नॉट एम। इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन m का मल्टीपल बन गया, m का मल्टीपल बन गया। इट मीन्स m डिवाइड्स a के एक्स नॉट माइनस बी, ए के एक्स नॉट माइनस बी, वट दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m आपके पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखो, यहाँ से x की जगह क्या आ गया, के एक्स नॉट, वट दिस इम्प्लाइज के एक्स नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। तो आपके पास इफ एंड ओनली थ्योरम थी कि अगर ए एम की जी सी डी बी को डिवाइड करती है तो कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन है तो ए एम की जी सी डी बी को डिवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, अभी के लिए हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। इफ़ जी सी डी ऑफ ए एम इज इक्वल टू डी एंड डी डिवाइड्स बी। ठीक है, ये आप करके आए हो कि अगर जी सी डी ऑफ एम डी है और डी बी को डिवाइड करती है तो कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन होता है, ये आप प्रीवियस थ्योरम में करके आए हो। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि अगर जी सी डी ऑफ ए एम डी है तो उस कॉन्ग्रुएंस के पास एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होंगे विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोड एम। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, अब ये तो आपने इस थ्योरम में कर लिया कि इसके पास सॉल्यूशन होगा अगर ये जी सी डी बी को डिवाइड करेगी, लेकिन वो कितने सॉल्यूशंस होंगे, वो एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होंगे, जितनी जी सी डी होगी उतने ही सॉल्यूशंस होंगे और वो सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो एम। ठीक है, अभी इसकी स्टेटमेंट करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इफ़ जी सी डी ऑफ ए एम इज इक्वल टू 1 that is am co-prime then prove that the linear congruence has a unique solution। ठीक है, अभी लास्ट हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर जी सी डी डी होती है, डी बी को डिवाइड करती है तो एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे अगर जी सी डी 1 है तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब गिवन क्या है, हमें गिवन है जी सी डी ऑफ ए एम इज़ 1, और 1 तो हमेशा बी को डिवाइड करेगा ही करेगा क्योंकि 1 तो हर एक इंटीजर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जी सी डी अगर 1 गिवन है तो आपके पास दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे पी एंड क्यू सच दैट ए पी प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों साइड हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी पी प्लस एम बी क्यू इज इक्वल टू बी। बी को लेफ्ट साइड में ले आए, एम बी क्यू को राइट साइड में ले गए, तो ए बी पी माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू माइनस बी क्यू, मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ m। तो m डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन, मीन्स m डिवाइड्स ए बी पी माइनस बी। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m। तो अगर इसको हम अपने कॉन्ग्रुएंस से कंपेयर करें तो आपके पास x की जगह क्या आ रहा है, बी पी आ रहा है। इट मीन्स बी पी इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो अगर जी सी डी 1 थी तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, लेकिन हमें तो ये दिखाना है कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन आपके पास आएगा। ठीक है, तो यूनिकनेस के लिए मैंने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि इसके दो सॉल्यूशन आते हैं। लेट x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अगर x1 और x2 इसके दो सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे आपके पास x1 जो है वो लेस देन m है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड x2 भी लेस देन m एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि x1 और x2 दोनों इसके सॉल्यूशन हैं तो दोनों के दोनों इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m एंड ax2 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax1 माइनस x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स m डिवाइड्स a x1 माइनस x2। ठीक, अब m डिवाइड्स a x1 माइनस x2, आपके पास आ गया m डिवाइड्स a x1 माइनस x2। लेकिन जी सी डी ऑफ m कितने गिवन है, 1 गिवन है, तो m a को तो डिवाइड कर नहीं सकता। इट मीन्स m किसको डिवाइड करेगा, x1 माइनस x2 को डिवाइड करेगा। लेकिन ऊपर आपने जो कंडीशन ली है, आपने लिया है x1 भी लेस देन m है, x2 भी लेस देन m है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन x1 माइनस x2 वो भी क्या रहेगा, लेस देन m। तो क्या कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है,
m बड़ा है ये छोटा है, बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता सिर्फ एक केस को छोड़ के, अगर ये आपके पास ज़ीरो हो जाए, क्योंकि एवरी इंटीजर डिवाइड्स ज़ीरो। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो आपने तो x1 और x2 दो अलग अलग सॉल्यूशन सपोज किए थे, लेकिन लास्ट में वो दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स कॉन्ग्रेंस है ax कॉन्ग्रेंट टू b mod m, इसके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a और m की जीसीडी आपके पास 1 रहेगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।